स्वागत है दोस्तों। रूस और चीन को तो यूक्रेन युद्ध ने एकजुट किया ही है। भारत भी अब एशियाई शक्तियों के इस शिविर में खिंचता दिख रहा है। रूस से भारत के संबंध पहले से ही अच्छे रहे हैं और उसकी पहल पर अब भारत चीन संबंधों में भी सुधार के प्रयास जारी हैं। पुतिन की पहल पर पिछले अक्टूबर में रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के हाशिए पर मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात से दोनों देशों के बीच संवाद शुरू हुआ था। परसों ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी भारत यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और अगस्त अंत में मोदी भी एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन के लिए चीन के तियानजिन प्रांत में जाएंगे। भारत और चीन के अलावा रूस और पाकिस्तान भी एससीओ के सदस्य हैं। भारत और चीन के बीच 2020 से बंद कॉमर्शियल फ्लाइट्स फिर से शुरू करने, नागरिकों को टूरिस्ट वीजा देने और तिब्बत में 2 बुद्धिस्ट केंद्रों को भारतीयों के लिए खोलने पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। चीन के साथ बढ़ती नजदीकी से उत्साहित मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर, रचनात्मक और मजबूत संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और समृद्धि में मदद देंगे। इधर रूस ने तेल के आयात पर भारत को 5% छूट के साथ साथ रूसी बाजार को भी उसके उत्पादों के लिए खोलने की ऑफर दी है। उधर ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि भारत रूस से कच्चा तेल आयात करता है तो भारत के अमेरिकी निर्यातों पर 50% ड्यूटी लाद दी जाएगी। इस धमकी ने भारत के पूंजीवादी शासकों को सतर्क कर दिया है, जिससे भारत अमेरिका संबंध खराब हुए हैं और उन्होंने एशिया में उभरते रूस चीन गठजोड़ की तरफ मुंह किया है। भारत को अमेरिका के सैन्य रणनीतिक गठजोड़ से दूर करके साथ लेना रूस और चीन के लिए भी इस वक्त बड़े फायदे का सौदा है। पिछले कम से कम 3 दशक से भारत के शासक अमेरिकी नेतृत्व वाले पश्चिमी सैन्य गठजोड़ के साथ लगातार गुथते चले गए हैं। चीन की घेराबंदी के लिए कसे जा रहे पश्चिमी साम्राज्यवादी फंदे में भारत बहुत पहले ही फ्रंटलाइन पार्टनर बन चुका था। मोदी के सत्ता में आने के बाद यह सिलसिला और भी तेज हुआ था। पश्चिमी साम्राज्यवादी एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के खिलाफ युद्ध में भारत को अपने सैन्य अड्डे के रूप में प्रमोट कर रहे थे। हालांकि रूस से भारत के शासकों के अच्छे संबंध रहे हैं, मगर अमेरिकी दबाव में रूस से भी हथियार और तेल दोनों का आयात घटाने पर भी भारत के शासक हलकों में रिव्यू जारी था। अब यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी साम्राज्यवादियों पर रूस का पलड़ा भारी पड़ने और रूस चीन के नजदीक आने से मोदी सरकार के विकल्प और सिमट गए हैं। अमेरिका से मार खाने के बाद भारत के शासक चीन से संबंध सुधारने की तरफ मुड़े तो जरूर हैं, मगर एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए भारत और चीन दोनों देशों के शासक गैंग्स के बीच जारी जंग संबंधों को सुधरने देगी, इसकी संभावना लगभग नगण्य है। संबंधों में सुधार की तमाम कोशिशों और दावों के बीच सच ये है कि दोनों का एक दूसरे पर, यानी भारत और चीन का एक दूसरे पर कोई भरोसा नहीं है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की दिल्ली यात्रा के तुरंत बाद मोदी सरकार ने अग्नि 5 मिड रेंज मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 5000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। जाहिर है कि इस मिसाइल की रेंज में चीन और पाकिस्तान दोनों के प्रमुख शहर आ जाएंगे। इन दोनों के अलावा भारत के लिए मिसाइल परीक्षण का और कोई न लक्ष्य है और न औचित्य। जहां तक चीन का प्रश्न है, सो चीन के पास पहले ही 600 न्यूक्लियर मिसाइल हैं, जबकि भारत के पास केवल 180 न्यूक्लियर मिसाइल हैं। चीन इस वक्त पाकिस्तान को हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर है।
पाकिस्तान के कुल हथियार आयात का 80% से भी ज़्यादा चीन से ही हासिल होता है। इधर पाकिस्तान सहित भारत के तमाम पड़ोसी देश चीन के नेतृत्व वाले शिविर के ज़्यादा करीब हैं। लंबे समय से भारत के संबंध चीन और पाकिस्तान दोनों से खराब रहे हैं। 1965 में चीन से और 1965, 71, 99 और अब 2025 में पाकिस्तान से भारत की सशस्त्र मुठभेड़ें हो चुकी हैं। एशियाई देशों में इन तमाम विग्रहों के बावजूद अमेरिका नाटो में संगठित पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने जिस तरह गजा में बर्बर जनसंहार को अंजाम दिया है और यूक्रेन को मोहरा बनाकर रूस पर उसे घेर कर उस पर युद्ध थोपा है, उसने एशियाई देशों को सचेत करते हुए उन्हें आपस में सहयोग के लिए बाध्य कर दिया है। ये देश पश्चिमी साम्राज्यवाद के दबावों का मुकाबला करने और पूर्व की ओर उसकी बढ़त को रोकने के लिए एकजुट होने को मजबूर हुए हैं। अमेरिकी शासक अच्छी तरह जानते हैं कि उनका दबाव एशियाई शक्तियों को एकजुट करेगा, मगर आर्थिक संकट के चलते उनके पास इस जोर जबरदस्ती के सिवा दूसरा कोई विकल्प भी तो नहीं है। वे खुद इस संकट की भंवर में घिरे हुए उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। उनका सामना अपने ही देशों के भीतर मेहनतकश जनता के उभरते जोरदार प्रतिरोध से हो रहा है। गिरता जीवन स्तर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, युद्ध और हिंसा के खिलाफ प्रतिरोध सब उनके नियंत्रण से अब बाहर होता जा रहा है। उनके सामने दो ही विकल्प हैं, पूर्वी गोलार्ध की बेतहाशा लूट और या फिर अपने विनाश का इंतजार। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी प्रभुत्व और उसके तहत संगठित पूंजीवादी प्रबंध को इतनी बड़ी चुनौती पिछले कई दशकों में कभी नहीं मिली थी। एक तरफ पूंजी के शासन के विरुद्ध मेहनतकश जनता का बढ़ता प्रतिरोध और दूसरी तरफ संसाधनों की लूट के लिए साम्राज्यवादियों के बीच गहराती जंग, बढ़ता टकराव पूंजीवादी दुनिया के लिए विनाशकारी चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। साम्राज्यवादी शिविरों के बीच उभरते टकरावों का एक ही अंजाम है, तीसरा विश्व युद्ध, जो निश्चित रूप से दुनिया को नाभिकीय विनाश की भट्टी में झोंक देगा। अलबत्ता पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संगठित हो रहे इन नेताओं पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी का उद्देश्य साम्राज्यवादी आक्रमण को रोकना या पूर्व की मानवीय और प्राकृतिक संपदा और संसाधनों का बचाव नहीं है, बल्कि खुद इन संसाधनों की लूट पर अपना एकाधिकार कायम रखना है। पूर्व और पश्चिम दोनों के ये लुटेरे शासक वैश्विक पूंजीवाद के प्रतिनिधि हैं और मेहनतकश जनता के शत्रु हैं। वह इनमें से एक के खिलाफ दूसरे का समर्थन नहीं कर सकती। मेहनतकश जनता को इन दोनों के शिकंजे से मुक्ति की जरूरत और चाहत है। इस मुक्ति का एकमात्र रास्ता है क्रांति के जरिए पूंजीवाद का विनाश और समाजवादी आधार पर समाज का पुनर्गठन। इस पुनर्गठन के लिए युवाओं और वर्किंग क्लास का आह्वान करते हुए आज के इस कार्यक्रम को खत्म करने की अनुमति चाहता हूं। साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मिलते रहेंगे, संघर्ष को जारी रखेंगे।